मेरे बच्चों, किसी ने किसी से पूछा कि यूरोप और अमेरिका में तलाक पर इतना खर्चा क्यों आता है, तो जवाब आया कि आजादी की कीमत तो देनी पड़ती है। भैया, हमें तो कीमत दे के भी आजादी नहीं मिल रही। अरे और नहीं तो क्या, हिलरी बेबी क्या कर तो गई हैं कि इस मर्तबा भी पाकिस्तान को तलाक नहीं देंगे। हिलरी बेबी, हमारे यहाँ तलाकें या तो खर्चे के मसले पे होती हैं या फिर बेवफाई पर। मियाँ बीवी दोनों में से कोई एक इधर उधर चक्कर चला रहा हो, अरे तो तलाक तो होगी ना। नहीं नहीं, अरे मैं क्यों जिक्र करूंगी इंडिया का? अरे पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका को इंडिया कितना प्यारा है। हमारे यहाँ तो जमात इस्लामी ने खुला का दावा दायर कर रखा है और तरीका इंसाफ भी अलग की चाह रही है। मगर सच कह देती है आपको आप कि इस मर्तबा तलाक नहीं मिलने। अरे ना मिले, मगर दोनों रिश्ते को अच्छी तरह निभाएं तो सही। हाँ, तो मैं बात कर रही थी हिलरी बेबी से। हमारे यहाँ शौहरों के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, शायद तुमने सुन रखा हो, खसम। और इसके लिए एक मिसाल भी बड़ी मशहूर है, शायद वो भी तुमने सुन रखी हो, कि तुम्हारी माँ ने खसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया और बुरा किया। वैसे खसम है तो फारसी ज़बान का लफ्ज़ जिसका मतलब है दुश्मन। अरे भैया, तलाक है तो बहुत बुरी चीज, मैं तो सच कहूंगी, मगर कोई एक मर्तबा एक बंधन में बंध जाए तो फिर उसे निभाना चाहिए। समझ आई? अरे कोई बात खुद भी समझ लिया करो, अपनी भी अकल इस्तेमाल कर लो। हाँ, बहुत तुम अकल बच्चे हैं मेरे सारे। पिछले दिनों पेशावर की बस्ती गुलबहार में एक बाप बेटे ने एक जगह एक ही दिन अपनी अपनी शादी के शादियाने एक साथ बजाकर सबको हैरान कर दिया। जी वकास जी, इस अनोखी तकरीब में बाप बेटा अपनी अपनी दुल्हनों के साथ बैठे शर्मा रहे थे। फिर दूल्हे बाप ने आगे बढ़कर अपने बेटे को सलामी दी। जवाबन बेटे ने भी अपने वालिद गिरामी के लिए इन्हीं नेक जज्बात का इजहार किया। तो ये दोनों जोड़े साथ बैठे हुए थे? जी जी। फिर नई नवेली दुल्हन ने आगे बढ़कर अपनी सास को शादी की दिली मुबारकबाद दी। जाहिर है फिर सास ने भी कुछ ऐसे किया होगा। वकास, ये बाप बेटे को एक साथ शादी करने की क्या सूझी? ये तो बड़े खान से भी बेहतर बता सकते हैं, मगर मेरे पास एक खबर और भी है, तलाक की। अब तलाक होना भी कोई खबर है? ये क्या बात हुई वकास? आपको पता है कि पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त हजारों तलाक के मुकदमात जेर समाअत हैं। ओहो, ये तलाक कोई आम तलाक नहीं है। पता है, सऊदी अरब में एक जोड़े के बीच में मोबाइल फोन की वजह से तलाक होगी। क्या? जी, हुआ कुछ यूं, बीवी ने मियां का फोन चेक किया, जो अक्सर बीवियां करती हैं। तो फिर उसने फोन की फोन बुक में अपने नंबर के आगे कोड वर्ड लिखा हुआ देखा। इंटरेस्टिंग। वो क्या था? बस वही पढ़ के तो तलाक हुई। उसके नंबर के आगे लिखा हुआ था ग्वांतानामो बे। वो जो एक बदनामे जमाना जेल है। तौबा तौबा, मियां के बीवी के बारे में ये ख्यालात थे? जी जी, ख्यालात तो यही थे जो अक्सर मियाओं के अपनी बीवियों के बारे में होते हैं, मगर हर कोई अपने दिल की बात फोन बुक में नहीं लिखता ना। वो लैला नजर नहीं आ रही? बेबी जी, वो ना मेरी बेबी आई हैं। ओके, तो बुलाओ उन्हें। अच्छा जी। हालांकि आप लोगों को मेरी तरफ से वहां जाना चाहिए था। तुम हर वक्त अपने बारे में सोचना बस। मेरी बेबी जी। अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। वालेकुम सलाम। प्लीज आप नीचे मत बैठिए, ऊपर बैठिए। मेहरबानी जी। बड़ी मजबूरी में आई हूँ बेटा। मैं समझ गया, जरूर वैगन में फंसा के आई होंगी। बेबी जी, 2 महीने का एडवांस चाहिए था जी मुझे। वो क्यों? क्या बताऊं जी, स्टोर वाले के पैसे देने हैं। इसका बाप भी काम करता है जी, मैं भी लोगों के घरों में काम करती हूँ और ये भी काम करती है, जब से बड़ी हुई है जी।
ना बेबे, मैं तो 10 साल से काम कर रही हूँ। बोला मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। इसमें कौन सी बुरी बात है? अमेरिका में सब लोग घरों में अपना अपना काम खुद करते हैं। बस जी गुजारा नहीं होता, उधार मांगना पड़ता है। हर महीने उधार पे गुजारा हो रहा है जी। स्टोर वाले के कितने पैसे बन गए हैं, 7,520 रुपये। तो 20 रुपए देके टाल देना। हसन नवाज, स्टॉप इट। उन्हें बात करने दो। बस जी, कब तक उधार मांगती रहूं जी मैं तो शुक्र करती हूँ जी कि मेरे घर में बीमार कोई नहीं है। जिनके घरों में कोई बीमार होता है ना जी, पता नहीं वो बेचारे दवा दारू कैसे करते होंगे। अब तो बीबी जी मुझे डर लगता है कि अगर मैं मर मुरा गई ना, तो मेरे कफन दफन का खर्चा ये मेरी 3 मानी कैसे उठाएगी जी? नहीं कर लेंगे। मैडम क्या जमाना आ गया, गरीब आदमी तो इस महंगाई में मर भी नहीं सकता। मैम, इन हुक्मरानों के सैकड़ों अरब डॉलर्स बाहर के बैंकों में हैं। इनमें हुकूमत के लोग भी हैं और अपोजिशन के भी। क्या इन्हें कभी गरीबों का ख्याल नहीं आता? आता है इलेक्शन के दिनों में। इस मौसम में वो गरीब गुरबा को ख्वाब दिखाकर कुर्सियां हासिल करते हैं और इसके बाद अपना पेट भर के एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। मगर मैम, अब होगा क्या? लो, खाला जी से किसी ने चाय पाने का नहीं पूछा। खाला जी मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। याद रखो, जो मुआशरा गरीबों को भूल जाता है वो जिंदा नहीं रह सकता। मैम, ये चोरियां, डाके, असमत फरोशी, ड्रग्स, ये सब गुर्बत के साइड इफेक्ट्स हैं। जब मुआशरे में महरूमियां बढ़ जाती हैं तो फिर खूनी इनकलाब आ जाता है। एनीवे, माँ जी आप प्लीज़ फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। और खुदा इन हुक्मरानों को जो इस मुल्क की किस्मत के मालिक बनकर बैठे हैं कुछ करने की तौफीक दे कि वो अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोच सके।